हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जेईई एडवांस में आने वाले सभी क्वेश्चंस को एक एक करके टैकल कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम अप्रोच डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके हम अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट गोना इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ बिट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की और आपकी जो जेईई एडवांस को क्रैक करने की जर्नी है, आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी। So I feel like I can guide you a bit better on this journey. So without wasting a lot of time, let's proceed with the question. तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सेक्शन 2 ऑफ फिजिक्स पेपर 1 जो है कम्स फ्रॉम अ टॉपिक कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स, और उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में मैं मानूंगा, क्योंकि ऑल्दो हमें क्वेश्चन का फॉर्मूला हमें पता है, बट जो हमें मैनिपुलेशंस करनी है वो एग्जाम प्रेशर के टाइम पर विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्पैन हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी है, जिस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन हमको डिफिकल्ट लग सकता है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कंसिडर अ हाइड्रोजन एटम with VK, RK, capital K, small k, denoting the velocity, orbital radius and kinetic energy of the electron in the kth orbit respectively. Okay, and electron undergoes a transition from nth orbit emitting radiation corresponding to the Lyman series. तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक आपका हाइड्रोजन एटम है वो nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है लाइमन सीरीज की। कंसिडरिंग H to be the Planck's constant, E naught the permittivity of free space, correct, the correct statements are, तो बेसिकली मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, तो पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि nth ऑर्बिट से एक हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन करता है फर्स्ट ऑर्बिट में। यहाँ पर कोई एटम है, ये ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी होगी, उसकी वेव की वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी, और हमें क्वेश्चन में यही दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड इन चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड और मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो हमें बस बेसिक मैनिपुलेशंस करने हैं, रेस्ट ऑल इज फेयरली सिंपल। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे हम पहले हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जिसको मैं सिंपली NH बाई 2 पाई लिख सकता हूँ। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ही आ जाती है कि नहीं। अब दूसरी इक्वेशन हमें थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी कि जब भी एक हाइड्रोजन एटम वो रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा विच मस्ट बी इक्वल टू द कूलम्स फोर्स। एफ इलेक्ट्रिक लिख लेते हैं, एफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो मुझे पता है कि एम वी स्क्वायर बाय आर मस्ट बी इक्वल्स टू, अब कूलम्स फोर्स क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, ई स्मॉल ई, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है इसलिए, और के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बस रिप्लेस कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में हमें एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है। तो मैं यहाँ से एम वी स्क्वायर, आर से आर कैंसल आउट हुआ, उसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। लिटरली
सब कुछ मुझे इन्हीं दो इक्वेशन से मैनिपुलेट करके एक हर चीज़ सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो है कि मैं ऑप्शन ए पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन ए मुझे कह रही है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज h/4 pi nVn/Rn माइनस V1/R1। तो बेसिकली मुझे कहीं यहाँ से जो है h और 4 पाई की मैनिपुलेशंस करनी है ताकि ये कुछ आ जाए इक्वेशन मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं ये वाली इक्वेशन फर्स्ट को ले लेता हूँ और कुछ कुछ लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है mVr इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो मैं यहाँ से mv को लिख सकता हूँ NH/2 पाई r और v से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो NHV इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस आ रहा है मेरे पास, हाँ कि ना। और ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², तो डिवाइड बाय 2 कर दूं तो इस साइड भी v/2 से हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट मेरे पास कुछ कुछ आ रही है, दैट इज k, जो हम क्वेश्चन में दिया हुआ है kn। ये आ रहा है मेरे पास NHV/4 पाई r। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, यही यूज करके मैं अपनी कैलकुलेशंस को कर सकता हूं। कैसे, अभी देखना। तो मेरे को निकालना है डेल्टा के ई विच इज kn माइनस k1, विच कम्स आउट टू बी h/4 पाई ब्रैकेट में वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट टाइम्स n डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट माइनस, अब फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो v1 डिवाइडेड बाय r1। ठीक है, तो डेल्टा के ई मेरे पास कुछ कुछ ऐसा हो गया। अगर आप ऑप्शन 1 को पढ़ोगे तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि मैग्नीट्यूड दिस 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 इज इक्वल्स टू h/4 पाई nVn/Rn। हाँ भाई, बिल्कुल यही आ रहा है, तो मैं ऑप्शन ए को टिक कर दूंगा। ठीक है, नाउ साथ ही में अगर हम ऑप्शन डी को देख लें तो ऑप्शन डी कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन टोटल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। तो मुझे पता है कि बहुत छोटी सी इक्वेशन है तो इसलिए यही राइट साइड में लिख देता हूं मैं। तो मुझे पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के ई के बराबर होता है। तो डेल्टा टी ई का मॉड, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया तो डेल्टा के ई मॉड के बराबर होना चाहिए, मतलब इसी के बराबर होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट डेल्टा टी ई। बट ऑप्शन डी कह रहा है h/2 पाई, तो ऑप्शन डी हमारे यही गलत हो जाता। ठीक है, तो हमने दो ऑप्शन तो देख लिए। नाउ लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर बी which says the magnitude of the de Broglie wavelength of the electron can be expressed as epsilon naught upon 4 e square upon 4 epsilon naught 1 by kn minus 1 by k1। तो बेसिकली ये मुझसे कहना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिख दूं तो शायद मेरे पास कुछ ऑप्शन निकलता हुआ आ जाए। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी पहले लिख लेता हूं और मुझे ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ e²/4 एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, तो मैं इक्वेशन 2 को यहाँ पर कुछ कुछ यूज करने की सोचता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे दी हुई है बेसिकली, मैं इधर 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि e² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2r। ठीक है, दैट इक्वल्स टू हाफ mv²। परफेक्ट है। तो मुझसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो तो हम लिखते थे 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा के बराबर, राइट। अब इसको यूज करके कहीं ना कहीं मुझे इस इक्वेशन में मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा।
कुछ इस तरीके से कि आर मुझे यहाँ दिख रहा है और 2 पाई मैं यहाँ से ले लूँगा, तो ये रिप्लेस होके एन लैम्डा के टर्म्स में मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो कुछ कुछ थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ से अगर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर यहाँ पर लिख दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो मैं 2 पाई आर को अगर राइट साइड में भेज दूँ तो मेरे पास कुछ कुछ आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये कुछ कुछ बन रहा है मेरे पास, और मैं इसी को लिख सकता हूँ ई बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/k, 4 पाई, दिस इज राइट, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो मैं यहाँ पर एन लैम्डा को लिख देता हूँ ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/k, ठीक है। आई होप थोड़ी सी कैलकुलेशन मैनिपुलेटिव है, थोड़ा सा आप फंस सकते हो, बट हर स्टेप को लिखते हुए चले जाओगे ना तो आपको पता चलता रहेगा भी आप किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, राइट। तो एन लैम्डा बराबर दिस, तो मैं लैम्डा को लिख सकता हूँ ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n इंटू के, ठीक है। तो और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो सेम चीज यहाँ पर डेल्टा लैम्डा निकालना है, राइट। तो वो कितना हो जाएगा, ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, एक सेकेंड, ई स्क्वायर आएगा, मैं गलती से ई लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिंस यहाँ पर स्क्वायर ही था, ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एन के एन माइनस 1 अपॉन के वन, तो मेरे पास कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, राइट, विच इज 1 अपॉन एन के एन वाला जो बेसिक टर्म है वो आना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं, चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसमें एन का टर्म नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत हो जाए। अब ऑप्शन सी बचा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मैं एक छोटी सी चीज निकालता हूं, दैट आई नो दैट डेल्टा ऑफ टी ई का मॉड इज नथिंग बट डेल्टा ऑफ के ई का मॉड, राइट। और ऑप्शन में मुझे किस चीज के टर्म्स में रिप्लेस लिखना, रेडियस के टर्म्स में, तो कहीं ना कहीं 2 पाई आर वाली चीज यहाँ पर आएगी, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखना है, ओके। और एच भी चाहिए, परफेक्ट। तो इक्वेशन 1 और 2 इस ऑप्शन में दोनों यूज होंगी। तो डेल्टा के ई का मॉड मस्ट बी इक्वल्स टू एच न्यू, राइट। ये तो हमें पता ही है ना कि एनर्जी को कैसे लिखते हैं, जब भी आपका कोई भी एटम लाइमन सीरीज की किसी भी दो ऑर्बिट्स में अपना स्विच करता है, तो एच न्यू के बराबर उसकी एनर्जी होती है। दैट्स फेयरली सिंपल। नाउ मुझे पता है कि 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। कहाँ से पता है मुझे, ये यहाँ से पता है, राइट। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज कि इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको एच न्यू के बराबर लिख देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच इंटू आर। तो और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, तो दैट मीन्स कि nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में डिफरेंस, तो फ्रीक्वेंसी एमिटेड विल बी ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच
1/Rn माइनस 1/R1। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर सी मुझे मैच होता हुआ दिख रहा है। 1/8πε0h अपॉन मैग्नीट्यूड है बेसिकली, तो दैट डजंट मेक आवर क्वेश्चन डिफिकल्ट ऑन दैट। तो ऑप्शन ए और सी इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन हो गए, ऑप्शन बी और डी गलत हो गए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि सेक्शन 2 पेपर 1 का बहुत अच्छे क्वेश्चन से बना हुआ है, और थोड़ा एग्जाम टाइम में सारी मैनिपुलेशंस करना, ये सब सोच पाना कम्स ऑन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट साइड। बट आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।